नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर डाइजेस्ट में। आज हम आपको एक ऐसी मानसिक यात्रा पर ले चलेंगे जहां आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपके निर्णय इतने अस्थिर क्यों होते हैं? क्यों कभी कभी आप स्पष्ट सोचते हैं और कभी कभी पूरी तरह से भ्रमित हो जाते हैं? हो सकता है आपके पास सोचने का एक सही मानसिक मॉडल ही ना हो। जी हाँ दोस्तों, आज से हम एक ऐसी पुस्तक का सारांश लेकर आए हैं जो आपके सोचने के पूरे सिस्टम को अपग्रेड कर सकती है। मेंटल मॉडल्स, जिसे लिखा है पीटर हॉलिंस ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक मानसिक औजारों का संग्रह है। एक ऐसा झकीरा जिससे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। सोचिए, अगर आपकी सोच ही बदल जाए तो आपका भविष्य कितना अलग हो सकता है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे जंगल में फंसे हैं जहां कोई नक्शा नहीं है, रास्ता नहीं दिख रहा और आप बस चारों तरफ घूम रहे हैं। अब सोचिए, आपके हाथ में एक मैप आ जाए जो हर रास्ते की जानकारी देता है, हर खतरे को पहले ही पहचानता है और आपको सही दिशा में ले जाता है। यही मैप है मेंटल मॉडल्स। पीटर हॉलिंस ने इस किताब में ऐसे मानसिक नक्शे दिए हैं जो हर इंसान को रोजमर्रा की समस्याओं से लेकर जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों तक में मार्गदर्शन देते हैं। ये किताब न सिर्फ सोचने का तरीका सिखाती है, बल्कि सोच को परखना, तराशना और उसे लागू करना भी सिखाती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह मानसिक यात्रा। ध्यान रहे, ये सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं, बल्कि आपकी सोच की क्रांति है। सबसे पहले हम समझते हैं कि मानसिक मॉडल होते क्या है। एक मानसिक मॉडल हमारे दिमाग का वह तरीका है जिससे हम दुनिया को समझते हैं। यह हमारे सोचने, देखने और निर्णय लेने की प्रणाली है। जब हम कोई समस्या देखते हैं तो हमारे दिमाग में पहले से मौजूद मॉडल्स उस समस्या को समझने और हल करने में मदद करते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे एक इंजीनियर के पास मशीन को समझने का मॉडल होता है, डॉक्टर के पास शरीर को समझने का मॉडल और एक एंटरप्रेन्योर के पास व्यापार को समझने का मॉडल होता है। अब सोचिए, अगर आपके पास सिर्फ एक ही प्रकार का मॉडल है तो आप हर समस्या को उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। जैसे अगर आपके पास सिर्फ एक हथौड़ा है तो हर समस्या एक कील नजर आएगी। यही कारण है कि हमें अलग अलग प्रकार के मानसिक मॉडल्स की जरूरत होती है। ये मॉडल्स हमारी समझ को व्यापक बनाते हैं और हमें ज्यादा प्रभावशाली सोचने में मदद करते हैं। पीटर हॉलिंस हमें बताते हैं कि दुनिया जटिल है और जटिल दुनिया को समझने के लिए हमें सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि कई तरह के सोचने के ढांचे चाहिए। जैसे एक वैज्ञानिक की तरह सोचना, एक गणितज्ञ की तरह विश्लेषण करना, एक दार्शनिक की तरह प्रश्न करना और एक रणनीतिकार की तरह निर्णय लेना। जब हम ये सभी मॉडल्स अपने भीतर विकसित करते हैं, तभी हम किसी भी परिस्थिति में समझदारी से काम ले सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि क्यों अधिकतर लोग सीमित मानसिक मॉडल्स के साथ ही जीवन जीते हैं। इसका कारण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारा समाज और हमारा वातावरण हमें एक ही प्रकार से सोचने की आदत डाल देता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी को तर्क वितर्क की शिक्षा दी जाती है तो वह हर बात को तर्क से ही देखेगा, लेकिन जीवन की कई समस्याएं तर्क से परे होती हैं। वहां भावनाओं, मूल्यों, विश्वासों और अनुभवों की भूमिका होती है। इसलिए पीटर हॉलिंस कहते हैं कि हमें अपने मस्तिष्क में विविध मानसिक मॉडल्स का संग्रह करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक कलाकार अपने पास अलग अलग रंग रखता है। कभी लाल की जरूरत होती है, कभी नीले की और कभी पीले की। अगर उसके पास सभी रंग हैं, तभी वह एक सुंदर चित्र बना सकता है। वैसे ही मानसिक मॉडल्स हमारे मस्तिष्क के रंग होते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर बार कोई निर्णय लेने से पहले कई दृष्टिकोणों से सोचें, जैसे क्या यह समस्या मनोवैज्ञानिक है, क्या यह सामाजिक है, क्या यह आर्थिक है, क्या इसमें तर्क की जरूरत है या भावनात्मक समझ की। जब आप इन सभी दृष्टिकोणों से सोचेंगे तो आपका निर्णय न सिर्फ बेहतर होगा, बल्कि दूरदर्शी भी होगा। इसी सोच को हॉलिंस विस्तार से समझाते हैं। वह कहते हैं कि हमें ऐसे मॉडल्स अपनाने चाहिए जो हमें समस्या को संपूर्णता से देखने की दृष्टि दें। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग,
जो हमें चीजों को जड़ से समझने में मदद करता है। यह मॉडल कहता है कि किसी भी चीज को मान्यताओं से नहीं, बल्कि उसकी मूल सच्चाइयों से समझो। उदाहरण के तौर पर, अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो यह मत सोचिए कि पहले लोग क्या कर रहे हैं, बल्कि यह सोचिए कि इस व्यापार का मूल उद्देश्य क्या है और वह कैसे बेहतर तरीके से पूरा हो सकता है। इसी तरह दूसरा महत्वपूर्ण मॉडल है सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। इसका मतलब है किसी भी निर्णय का सिर्फ सीधा परिणाम नहीं, बल्कि उसके आगे क्या असर पड़ेगा यह भी सोचना। जैसे अगर आप आज कोई चीज सस्ती में खरीदते हैं, तो वह बाद में आपकी सेहत पर, बजट पर या आदतों पर क्या असर डालेगी। यह दूरदर्शिता का मॉडल है। अब बात करते हैं इन्वर्जन थिंकिंग की। यह मॉडल कहता है कि समस्या को सीधे हल करने की जगह उल्टा सोचो। जैसे यदि आप सफल होना चाहते हैं, तो पहले यह सोचिए कि असफल कैसे हुआ जा सकता है और फिर उन कारणों से बचिए। यह सोचने का तरीका न सिर्फ समस्याओं को जल्दी हल करता है, बल्कि आपको गलतियों से भी बचाता है। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि जब हम इन मॉडलों को रोजमर्रा की सोच में शामिल करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क खुद ब खुद प्रशिक्षित हो जाता है कि वह किसी भी परिस्थिति में संतुलित, तार्किक और प्रभावी निर्णय ले सके। लेकिन यह सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं है, यह एक अभ्यास है। जैसा शरीर को व्यायाम से ताकत मिलती है, वैसे ही मस्तिष्क को इन मॉडल्स के प्रयोग से तीव्रता मिलती है। अब सवाल उठता है कि हम इन मॉडल्स को अपने दिमाग में कैसे स्थापित करें। इसका पहला तरीका है कि हम उन्हें रोजाना की सोच में उपयोग करें। किसी भी खबर को पढ़ते समय, किसी भी बहस को सुनते समय, किसी भी निर्णय को लेते समय सोचिए कि कौन कौन से मॉडल यहां लागू हो सकते हैं। इससे आपकी सोच में विविधता और गहराई दोनों आएगी। दूसरा तरीका है कि आप उन लोगों के साथ संवाद करें जो आपसे भिन्न सोच रखते हैं। जब आप नए विचारों से मिलते हैं, तो आपके दिमाग में नया नेटवर्क बनता है। ये नए रास्ते ही आपके नए मानसिक मॉडल्स बनते हैं। तीसरा तरीका है स्वयं से प्रश्न करना। जब भी कोई विचार आए, तो पूछिए, क्या मैं इसे किसी और दृष्टिकोण से देख सकता हूं? क्या मेरा सोचने का तरीका सीमित तो नहीं है? क्या मैं कोई मान्यता के जाल में तो नहीं फंस गया हूं? ये प्रश्न आपको आत्मचिंतन की ओर ले जाते हैं, और यही आत्मचिंतन मानसिक विकास की पहली सीढ़ी है। हॉलिंस हमें यह भी बताते हैं कि मानसिक मॉडल्स हमें सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं, बल्कि विनम्रता भी सिखाते हैं। क्योंकि जब आप यह मान लेते हैं कि आपकी सोच अधूरी हो सकती है, तभी आप नए विचारों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं। यही विनम्रता आपको दूसरों से बेहतर बनाती है। अब जरा सोचिए, अगर आपको एक बड़ी कंपनी का सीईओ बना दिया जाए, बिना किसी पूर्व अनुभव के, आपके सामने ढेरों निर्णय होंगे, सीमित जानकारी होगी, समय कम होगा और दबाव बहुत ज्यादा। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या केवल तुक्के से निर्णय लेंगे या किसी मजबूत सोचने की प्रणाली के सहारे? यही से शुरू होती है मेंटल मॉडल्स की असली परीक्षा। और अब हम जानेंगे कि पीटर हॉलिंस किन किन मॉडल्स को सबसे अधिक प्रभावी मानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक अत्यंत प्रभावशाली मानसिक मॉडल की, जिसका नाम है सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस। इसका मतलब है कि आप यह स्पष्ट रूप से जानें कि आपकी योग्यता की सीमा क्या है। यह मॉडल हमें सिखाता है कि आत्मज्ञान ही सबसे पहली कुंजी है। सफल लोग हमेशा यह जानते हैं कि वे किन क्षेत्रों में मजबूत हैं और किन में नहीं। वे उन क्षेत्रों में निर्णय लेने से बचते हैं जहां उनकी समझ अधूरी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे डरते हैं, बल्कि वे बुद्धिमान होते हैं। वे जोखिम तभी लेते हैं जब उनके पास पर्याप्त जानकारी और अनुभव होता है। इसी मॉडल को हम अपने जीवन में भी अपना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप वित्त के क्षेत्र में पारंगत नहीं हैं, तो बिना शोध के निवेश करना मूर्खता होगी। लेकिन जब आप यह मान लेते हैं कि मुझे इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है, तो आप सीखने की ओर प्रवृत्त होते हैं। यह मॉडल सिखाता है कि अज्ञान को स्वीकार करना कोई कमजोरी नहीं, बल्कि यह तो सीखने का पहला कदम है। अब बात करते हैं ऑकैम्स रेजर की। यह मॉडल कहता है कि जब किसी समस्या के कई समाधान हो सकते हैं, तो सबसे साधारण और सीधा समाधान अधिकतर सही होता है।
अक्सर हम सोचते हैं कि कोई चीज जितनी जटिल है उतनी ही सच्ची होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि जटिलता भ्रम पैदा करती है। हॉलिंस बताते हैं कि महान विचारक सबसे सरल समाधान ढूंढते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सच्चाई छुपी होती है स्पष्टता में। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी ने आपकी मेल का उत्तर नहीं दिया, तो क्या आप सोचेंगे कि वह व्यक्ति आपसे नाराज है, आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, या हो सकता है कि वह केवल व्यस्त हो? ऑक्कम का रेजर कहता है कि पहले सरलतम कारण को मानिए, फिर धीरे धीरे अन्य विकल्पों की जांच कीजिए। इससे आप न सिर्फ तनाव से बचते हैं, बल्कि तर्क संगत तरीके से सोचते हैं। इसके बाद आता है एक गहरा और थोड़ा अप्रत्याशित मॉडल, हैनलन्स रेजर। यह कहता है, कभी भी किसी की मूर्खता को दुष्टता के रूप में मत समझिए। इसका मतलब है कि लोग अधिकतर बुरे इरादे से गलत नहीं करते, बल्कि जानकारी की कमी, अनुभवहीनता या असावधानी की वजह से गलती करते हैं। यह मॉडल हमें सहानुभूति सिखाता है। जब आप किसी के व्यवहार को इस दृष्टिकोण से समझते हैं, तो आपके भीतर गुस्सा नहीं, बल्कि समझदारी जन्म लेती है। अब सोचिए, यदि आप अपने दफ्तर में किसी सहकर्मी को गलती करते देखते हैं, तो क्या आप तुरंत सोचेंगे कि उसने जानबूझकर ऐसा किया, या आप यह मानेंगे कि शायद वह थका हुआ था या कुछ और दिमाग में चल रहा था? हैनलन्स रेजर हमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अभ्यास कराता है, और यही सामाजिक रिश्तों की नींव है। अब हम बात करते हैं कॉन्फर्मेशन बायस को पहचानने की। एक ऐसा मानसिक जाल जिसमें हम सभी कभी ना कभी फंसते हैं। यह वह प्रवृत्ति है जिसमें हम केवल वही जानकारी खोजते हैं जो हमारे पूर्व विश्वासों की पुष्टि करती हो। हम नए तथ्यों को नजरअंदाज कर देते हैं या उन्हें तोड़ मरोड़ कर देखते हैं ताकि वे हमारे दृष्टिकोण से मेल खाएं। पीटर हॉलिंस चेतावनी देते हैं कि यह आदत हमारी सोच को संकीर्ण और आत्ममुग्ध बना देती है। तो इसका उपाय क्या है? हॉलिंस सुझाव देते हैं कि हर बार जब आप किसी राय पर पहुंचे, तो अपने आप से यह पूछिए, क्या कोई ऐसा तथ्य है जो मेरी सोच को गलत साबित करता है, या क्या मैंने सभी पक्षों की बात सुनी है? जब आप यह अभ्यास करते हैं, तब आप धीरे धीरे मानसिक लचीलापन विकसित करते हैं, यानी मानसिक लचीलापन। और यह लचीलापन स्थायी सफलता की कुंजी है। अब एक अत्यंत व्यावसायिक मॉडल की बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका अर्थ है कि जब भी आप किसी विकल्प को चुनते हैं, तो आप बाकी सभी विकल्पों को खो देते हैं। यह आर्थिक मॉडल अब जीवन के हर फैसले में लागू किया जा सकता है। मान लीजिए आपके पास शाम को 2 विकल्प हैं, या तो आप टीवी देखें या एक नया कौशल सीखें। अगर आप टीवी चुनते हैं, तो आपने उस समय का अवसर गवा दिया जो आपकी तरक्की में लग सकता था। इसलिए हर निर्णय का मूल्य केवल उसमें नहीं है जो आप पा रहे हैं, बल्कि उसमें भी है जो आप खो रहे हैं। अब बात करते हैं अवेलेबिलिटी बायस की। यह वह मानसिक भ्रम है जिसमें हम उसी जानकारी को अधिक महत्व देते हैं जो हमारे सामने अधिक बार या हाल ही में आई हो। उदाहरण के लिए, अगर आपने हाल ही में किसी विमान दुर्घटना की खबर देखी है, तो आप सोच सकते हैं कि उड़ानें असुरक्षित हैं, जबकि वास्तविक आंकड़े बताते हैं कि हवाई यात्रा सबसे सुरक्षित होती है। इस मॉडल से हम यह सीखते हैं कि हर जानकारी को उसकी आवृत्ति या ताजगी के आधार पर न आंकें, बल्कि सटीक आंकड़ों और तार्किक विश्लेषण से जांचें। हॉलिंस बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि मानसिक मॉडल्स केवल ज्ञान के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि वे सोचने के विभिन्न लेंस हैं। जब आप इन्हें अपनाते हैं, तो आप हर स्थिति को एक बहुआयामी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो केवल आर्थिक मॉडल से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक, तर्कशास्त्रीय और सामाजिक दृष्टिकोण से सोचिए। अब बात करते हैं एक बहुत ही रणनीतिक मॉडल की, द मैप इज नॉट द टेरिटरी। इसका मतलब है कि कोई भी सिद्धांत, विचार या नक्शा वास्तविकता का केवल एक प्रतिनिधित्व होता है, असली दुनिया नहीं। जब हम मान लेते हैं कि हमारी सोच ही सच्चाई है, तो हम भ्रम में जीते हैं। हॉलिंस समझाते हैं कि आपको हमेशा वास्तविकता को प्रत्यक्ष देखना होगा, न कि केवल अवधारणाओं के माध्यम से। अब सोचिए,
अगर कोई कहे कि इस रणनीति से हमेशा सफलता मिलती है, तो क्या आप आंख मूंद कर मान लेंगे, या आप यह समझेंगे कि हर स्थिति भिन्न होती है और वही रणनीति सब पर लागू नहीं होती? यही है मैप वी टेरिटरी की समझ, यानी हर सिद्धांत को संदर्भ के अनुसार समझना। अब जब हम इतने सारे मॉडल्स की बात कर चुके हैं, तो यह जरूरी है कि हम यह भी जानें कि इन सभी का समेकन कैसे किया जाए। हॉलिंस इसे कहते हैं लैटिकी वर्क ऑफ मॉडल्स। ये एक जाल की तरह है जहां हर मॉडल एक गांठ है और वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं। जब आप किसी एक समस्या को कई मॉडलों के माध्यम से देखते हैं, तब आप उसका समग्र और सटीक समाधान खोज पाते हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई एक मॉडल अकेला पर्याप्त नहीं होता। जैसे एक डॉक्टर को शरीर के सभी अंगों की समझ होनी चाहिए, वैसे ही सोचने वाले व्यक्ति को सभी मानसिक मॉडल्स का ज्ञान होना चाहिए। तभी वह किसी भी परिस्थिति में अपनी समझदारी और सूझबूझ से काम ले सकता है। अब चलते हैं अंतिम हिस्से की ओर इस भाग में, यानी मानसिक मॉडल्स को अभ्यास में कैसे लाया जाए। पहली बात, जानबूझकर अभ्यास। हर दिन किसी निर्णय को किसी नए मॉडल के दृष्टिकोण से देखिए। दूसरी बात, अपनी सोच का विश्लेषण कीजिए। अपने विचारों को लिखिए और पूछिए कि कौन से मॉडल्स का आप प्रयोग कर रहे हैं। तीसरी बात, प्रश्न पूछिए। अच्छे विचारक हमेशा सवाल करते हैं, क्या मैं कुछ भूल रहा हूं? क्या इसका कोई और मतलब हो सकता है? क्या मेरी मान्यता सही है? ये प्रश्न आपको एक बेहतर सोचने वाला इंसान बनाते हैं। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। जब आप यह स्वीकार करते हैं कि आपकी सोच अधूरी हो सकती है, तभी आप पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। और यही है मानसिक विकास का सबसे सुंदर पहलू। आप सोचिए, जब आप किसी से प्रेम करते हैं, जब आप अपने जीवन साथी के साथ बहस करते हैं, जब आप अपने बॉस से प्रमोशन की उम्मीद रखते हैं, या जब आप किसी दोस्त की मदद करते हैं, क्या इन सब में कोई मॉडल लागू होता है? बिल्कुल होता है। और शायद आप अनजाने में उसे पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं। पर यदि आप उसे जानबूझकर प्रयोग करें, तो आपकी समझ और परिणाम दोनों में चमत्कारी फर्क आ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिश्तों की। पीटर हॉलिंस का मानना है कि रिश्तों में सबसे महत्वपूर्ण मानसिक मॉडल होता है एम्पैथी मॉडल, यानी सहानुभूति का ढांचा। जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम अपने ही दृष्टिकोण से सोचते हैं। लेकिन एम्पैथी मॉडल कहता है कि अपने दृष्टिकोण को अलग रखकर सामने वाले की नजर से दुनिया को देखो। यह सोचने का अभ्यास है, महसूस करने का नहीं। क्योंकि सहानुभूति केवल भावना नहीं है, यह एक बौद्धिक कसरत है। कल्पना कीजिए, आपके किसी करीबी ने कुछ ऐसा कहा जो आपको बुरा लगा। अब आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे या सोचेंगे, क्या उसकी जिंदगी में कोई संघर्ष चल रहा है? कंपोनेंट प्लेसमेंट, क्या उसका इरादा सचमुच मुझे चोट पहुंचाना था? जब आप इस तरह सोचते हैं, तो आपकी प्रतिक्रिया संयमित और प्रभावी बनती है। यह मानसिक मॉडल रिश्तों को मजबूत बनाता है और गलतफहमियों को पिघला देता है। अब बात करते हैं करियर की। क्या आपने कभी देखा है कि एक ही ऑफिस में दो लोग समान क्षमता के बावजूद एक तेजी से तरक्की करता है और दूसरा वहीं का वहीं रह जाता है? क्यों? क्योंकि तरक्की केवल मेहनत पर नहीं, बल्कि सोच की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। यहां आता है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, द्वितीय स्तर की सोच। यह मॉडल कहता है कि हर निर्णय का केवल तात्कालिक प्रभाव नहीं होता, बल्कि दीर्घकालिक परिणाम भी होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो केवल पहले स्तर पर नहीं, बल्कि उसके आगे की परतों को भी सोचता है। जैसे, यदि आप किसी कर्मचारी को नौकरी से निकालते हैं, तो तुरंत कंपनी का खर्च घटता है। लेकिन क्या इससे टीम की भावना टूटेगी? क्या बाकी कर्मचारी असुरक्षित महसूस करेंगे? क्या उत्पादकता पर असर पड़ेगा? जब आप दूसरे और तीसरे स्तर तक सोचते हैं, तभी आप नेतृत्व के योग्य बनते हैं। और यही सोच आपको किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट बना देती है। चाहे आप शिक्षक हो, व्यापारी या कलाकार, यह मॉडल हर निर्णय को परिपक्व बनाता है। अब जरा हम बात करें आत्मविकास की। क्या आपने कभी अपने ही नकारात्मक विचारों में खुद को फंसा पाया है? जैसे, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा,
मेरे पास वो काबिलियत नहीं है या दूसरे मुझसे बेहतर है। इन विचारों को समझने के लिए पीटर हॉलिंस बताते हैं एक बेहद शक्तिशाली मानसिक मॉडल, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी आत्मपूर्ण भविष्यवाणी। जब आप बार बार कोई बात सोचते हैं तो वह विचार आपके व्यवहार को प्रभावित करता है और धीरे धीरे वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। यदि आप मानते हैं कि आप असफल हैं, तो आप उन अवसरों को नजरअंदाज करेंगे जो आपको सफल बना सकते थे। आप वही बन जाते हैं जो आप बार बार सोचते हैं। इसीलिए सोच की गुणवत्ता ही आपकी पहचान बन जाती है। इस मॉडल को पलटिए। मैं सीख सकता हूं, मुझ में काबिलियत है, मैं असफलता से नहीं डरता। और देखिए कैसे आपकी सोच आपको नए दरवाजों की ओर ले जाती है। अब आते हैं एक ऐसे मॉडल पर जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी दिनचर्या को अधिक उत्पादक बना सकते हैं। सिस्टम्स थिंकिंग, यानी प्रणालीगत सोच। यह मॉडल कहता है कि किसी भी समस्या को अलग अलग हिस्सों में नहीं, बल्कि एक पूर्ण प्रणाली के रूप में देखना चाहिए। अगर आप देर से उठते हैं, फिर दिन भर थकान महसूस करते हैं, तो समस्या केवल देर से उठने में नहीं, बल्कि रात में देर से सोने, स्क्रीन टाइम, खान पान और तनाव में छुपी हो सकती है। सिस्टम्स थिंकिंग सिखाता है कि एक छोटी सी आदत आपके जीवन के कई हिस्सों पर असर डाल सकती है। जब आप इस मॉडल को अपनाते हैं, तो आप समस्याओं का इलाज सतह पर नहीं, जड़ से करने लगते हैं। आप समय, ऊर्जा और संसाधनों को अधिक कुशलता से उपयोग करते हैं। यही सोच आपको औसत से असाधारण की ओर ले जाती है। अब बात करते हैं निर्णय लेने की, जो शायद हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है। और यहां आता है एक अत्यंत मूल्यवान मॉडल, इन्वर्जन थिंकिंग। इसका अर्थ है समस्या को उलटकर सोचना। जैसे मुझे सफल कैसे बनना है, की बजाय सोचिए मुझे असफल होने से कैसे बचना है। इस उलटी सोच से आप ऐसे खतरों और गलतियों को देख पाते हैं जो सीधी सोच में छुपे रह जाते हैं। मान लीजिए आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। सीधी सोच कहेगी कैसे सफल हों, लेकिन उलटी सोच कहेगी क्या करने से मैं असफल हो सकता हूं। और जब आप इन गलतियों को पहले से पहचान लेते हैं, तो आप उन्हें टाल सकते हैं। इन्वर्जन थिंकिंग आपको विफलता से बचाने वाला कवच बन जाता है। अब जरा हम बात करें उन निर्णयों की जो हमें समय समय पर बदलने पड़ते हैं, लेकिन अक्सर हम नहीं बदलते। क्यों? क्योंकि हम संक कॉस्ट फॉल्सी के शिकार हो जाते हैं। यह मानसिक मॉडल कहता है कि जब आपने किसी चीज में समय, पैसा या प्रयास लगा दिया होता है, तो आप उसे छोड़ नहीं पाते, भले ही वह अब फायदेमंद ना हो। जैसे एक फिल्म देखनी शुरू की और बोरियत हो रही है, फिर भी आप उसे पूरा देखते हैं क्योंकि पैसा लगा है या आधा देख ही लिया है। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि बुद्धिमान निर्णय केवल भविष्य को देखते हुए ले जाते हैं, न कि अतीत को बचाने के लिए। यदि कोई चीज अब आपके लिए लाभदायक नहीं है, तो उसे छोड़ना साहस है, न कि हार। अब चलते हैं प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग की ओर, यानी संभावनात्मक सोच। यह मॉडल सिखाता है कि हर निर्णय की निश्चितता नहीं होती, परंतु आप उसके होने की संभावना का अनुमान लगा सकते हैं। अगर आप सोचें कि कोई निर्णय 100% सफल होगा, तो आप भ्रम में हैं। लेकिन अगर आप कहें कि इस निर्णय की सफलता की संभावना 70% है, तो आप वास्तविकता में सोच रहे हैं। इस मॉडल का प्रयोग आपको भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से बचाता है। आप जोखिम का मूल्यांकन कर सकते हैं और उस पर आधारित कार्य योजना बना सकते हैं। यह सोच विज्ञान की तरह है, ठोस, तर्कसंगत और संतुलित। अब बात करते हैं एक ऐसे मानसिक मॉडल की जो बहुत कम लोग अपनाते हैं, विया नेगेटिवा, यानी कमी के माध्यम से सुधार। इस मॉडल का मूल विचार है कुछ जोड़ने की बजाय क्या घटाया जा सकता है जो परिणाम सुधारे। जैसे बेहतर स्वास्थ्य के लिए क्या खाना शुरू करें से पहले सोचिए क्या बंद करना है, चीनी, तला हुआ खाना, देर रात खाना। हॉलिंस कहते हैं कि अक्सर सफलता जोड़ने में नहीं, घटाने में होती है। अब सोचिए आपके जीवन में क्या आदतें हैं जिन्हें छोड़ने से आपकी उत्पादकता, खुशहाली और मानसिक स्पष्टता बढ़ सकती है। जब आप यह सोचते हैं, तो आप स्वयं में सफाई करना शुरू करते हैं, और यही अंदरूनी विकास की शुरुआत है।
सबसे पहले हम बात करें कंफर्मेशन बायस की। यह वह मानसिक अवरोध है जो कहता है हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर आपको यकीन है कि दुनिया एक क्रूर जगह है, तो आप हर दिन उस बात को साबित करने वाले उदाहरण ढूंढेंगे। यदि आप मानते हैं कि आप दुर्भाग्यशाली हैं, तो आपकी नजर उन घटनाओं पर ही जाएगी जो आपके विश्वास को पुष्ट करती हैं। यह मॉडल हमारी वास्तविकता को झूठी सहमति देता है। पीटर होलिंस बताते हैं कि इस मॉडल से बचने का उपाय है सक्रिय रूप से विपरीत दृष्टिकोण खोजना। उदाहरण के लिए, यदि आप मानते हैं कि मैं किसी से बेहतर नहीं हूं, तो इसके उलट साक्ष्य खोजिए। कब मैंने कुछ अच्छा किया था? कंपोनेंट प्लेसमेंट, कब किसी ने मेरी तारीफ की थी? जब आप खुद को चुनौती देते हैं, तो आप सोच के इस दायरे को तोड़ना शुरू करते हैं। इसके बाद आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी मानसिक विरोधाभास। जब दो विचार या विश्वास आपस में टकराते हैं, तो दिमाग असहज हो जाता है और वह या तो तर्क बदलता है या सच को नकार देता है। जैसे आप मानते हैं कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूं, लेकिन एक दिन आपने चोरी की या झूठ बोला। अब दिमाग इस टकराव से बचने के लिए यह कहेगा, यह जरूरी था, सब करते हैं, या यह बड़ा झूठ नहीं था। यह मॉडल हमारी नैतिकता, आत्म छवि और निर्णयों पर सीधा असर डालता है। इससे निपटने का तरीका है वास्तविकता को स्वीकार करना। हॉलिंस कहते हैं, सच को छिपाने की बजाय उससे सामना कीजिए, क्योंकि वही आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। अब हम बात करें एक और खतरनाक लेकिन आम मानसिक जाल की, द डनिंग-करुगर इफेक्ट। यह वह भ्रम है जिसमें कम ज्ञान रखने वाला व्यक्ति स्वयं को बहुत बुद्धिमान मानता है और अत्यधिक ज्ञानी व्यक्ति खुद को कम आंकता है। यह क्यों होता है? क्योंकि जानकारी का पहला स्तर आत्मविश्वास देता है, लेकिन जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, हमें अपनी सीमाएं दिखने लगती है। यह मॉडल अक्सर शुरुआती सफलता में दिखता है, जब कोई नया कौशल सीखता है और लगता है कि अब सब आता है। लेकिन असली समझ तब आती है जब आप अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो जानता है कि वह कितना नहीं जानता। अब आइए उस मानसिक भ्रम पर बात करें जो हमारे निर्णयों को धुंधला करता है। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। इसका अर्थ है जो जानकारी आसानी से याद आ जाती है, हम उसे ही सच मानते हैं। जैसे अगर आपने हाल ही में किसी विमान दुर्घटना की खबर पढ़ी है, तो आपको लगेगा कि हवाई यात्रा असुरक्षित है, जबकि आंकड़े कुछ और कहते हैं। दिमाग नजदीकी अनुभव को प्राथमिकता देता है, न कि आंकड़ों को। इससे निपटने का उपाय है डेटा आधारित निर्णय लेना। पीटर हॉलिंस बार बार कहते हैं कि सोच एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, न कि केवल स्मृति का खेल। इसीलिए यदि आप अपने निर्णयों को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो तथ्य और साक्ष्य की ओर झुकिए, भावनाओं के नहीं। अब बात करते हैं एक और घातक मानसिक अवरोध की, ग्रुप थिंक। यह तब होता है जब हम किसी समूह का हिस्सा होते हैं और अपने स्वतंत्र विचारों को दबा देते हैं ताकि समूह के साथ सामंजस्य बना रहे। यह तब खतरनाक हो जाता है जब पूरा समूह गलत निर्णय की ओर जा रहा हो, लेकिन कोई सवाल नहीं उठाता। पीटर हॉलिंस बताते हैं कि ग्रुप थिंक से बचने के लिए आवश्यक है कि समूह में असहमति की अनुमति हो। यदि आप किसी टीम में हैं, तो आपको यह साहस होना चाहिए कि आप मैं इससे सहमत नहीं हूं कह सके। यही मॉडल टीमों को सुरक्षित, रचनात्मक और सफल बनाता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी किसी लक्ष्य को टालते टालते छोड़ दिया है? हाँ, यह है प्रोक्रेस्टिनेशन मॉडल। लेकिन पीटर हॉलिंस इसे आलस्य नहीं, बल्कि भावनात्मक संघर्ष से जोड़ते हैं। जब कोई कार्य भारी लगता है, डरावना लगता है, या जब हमें खुद पर भरोसा नहीं होता, तब हम उसे टालते हैं। इससे बचने के लिए हॉलिंस एक मानसिक मॉडल साझा करते हैं, टाइनी स्टेप थिंकिंग, यानी कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। जैसे पुस्तक लिखना भारी लगता है, लेकिन 10 मिनट लिखना आसान है। यह मॉडल कहता है, शुरुआत करो चाहे छोटी हो, क्योंकि गति शुरू होते ही आत्मविश्वास पैदा करती है। अब बात करते हैं एक दिलचस्प लेकिन खतरनाक मानसिक भ्रम की, द हेलो इफेक्ट। इसका अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र में अच्छा है,
तो हम मान लेते हैं कि वह हर क्षेत्र में अच्छा होगा। जैसे कोई सुंदर व्यक्ति है तो हम सोचते हैं कि वह बुद्धिमान भी होगा, विनम्र भी होगा, ईमानदार भी होगा। पर यह सच नहीं है। यह केवल हमारा दिमाग है जो भ्रम फैला रहा है। इससे बचने का उपाय है किसी व्यक्ति या चीज का मूल्यांकन अलग अलग मानदंडों पर करना। पीटर हॉलिंस कहते हैं, गुणों को गुणों के आधार पर देखो, प्रभाव के आधार पर नहीं। अब एक और मानसिक मॉडल की बात जो बहुत से लोगों को रोकता है, लॉस अवर्जन, यानी हानि से बचाव की प्रवृत्ति। हमारे मस्तिष्क को किसी चीज को खोना अधिक पीड़ा देता है, बजाय कुछ नया पाने की खुशी के। यही कारण है कि हम जोखिम लेने से डरते हैं, नए अवसरों से कतराते हैं और पुराने रास्ते पर ही चलते रहते हैं। हॉलिंस इस मानसिक मॉडल को चुनौती देने के लिए कहते हैं, हानि से डरना स्वाभाविक है, पर यदि आप उस डर को ही मार्गदर्शक बनाएंगे तो आप कभी नई ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए हानि का मूल्यांकन कीजिए, पर उससे भागिए मत। अब एक महत्वपूर्ण मानसिक जाल, ओवर कॉन्फिडेंस बायस। यह भ्रम तब आता है जब हम अपनी क्षमताओं का अत्यधिक आकलन करते हैं। जब हम सोचते हैं, मैं ये काम जरूर कर लूंगा, पर योजना नहीं बनाते, अभ्यास नहीं करते, तो हम असफल होते हैं और फिर खुद को दोष देते हैं। पीटर हॉलिंस सिखाते हैं कि आत्मविश्वास और अंधविश्वास में बहुत महीन रेखा होती है। सही मॉडल है कैलिब्रेटेड कॉन्फिडेंस, यानी अनुभव, अभ्यास और तथ्यों पर आधारित आत्मविश्वास। जब आप अपनी क्षमताओं को न तो कम आंकते हैं, न ही बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं, तभी आप निर्णय लेने के सही केंद्र में होते हैं। अब आते हैं एक बेहद दिलचस्प मॉडल पर, द सर्वाइवरशिप बायस, यानी हम केवल उन्हीं उदाहरणों को देखते हैं जो सफल हो गए हैं और असफलताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे हम कहते हैं, स्टीव जॉब्स ने कॉलेज छोड़ दिया और सफल हो गए, पर हम उन लाखों लोगों को नहीं देखते जो कॉलेज छोड़कर असफल हो गए। यह मॉडल बताता है कि आप किसी उदाहरण को देखकर निष्कर्ष मत निकालिए जब तक कि आप पूरी तस्वीर न देखें। पीटर हॉलिंस कहते हैं, सफलता को समझना है तो विफलताओं को भी देखना सीखिए। अब हम बात करें एक गहरे लेकिन जरूरी मॉडल की, द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। इसका अर्थ है, जब हम दूसरों की गलतियों को उनके चरित्र से जोड़ते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को परिस्थितियों से। जैसे वह देर से आया क्योंकि वह लापरवाह है, पर मैं देर से आया क्योंकि ट्रैफिक था। इससे बचने का उपाय है कंपैशनेट थिंकिंग, यानी सोचिए, शायद उसका भी कोई कारण रहा होगा। यही सोच हमें न्यायपूर्ण, दयालु और संतुलित बनाती है। सोचिए, अगर कोई तैरना सिर्फ किताबों से सीख जाए लेकिन कभी पानी में ना उतरे, तो क्या वह वाकई तैराक कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरह अगर आपने इन सभी मॉडलों को केवल सुना, समझा, लेकिन अपने व्यवहार, निर्णय और आदतों में उतारा नहीं, तो यह ज्ञान अधूरा है। पीटर हॉलिंस इस आखिरी हिस्से में एक बेहद सरल लेकिन गहरा सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं मॉडल बेस्ड लिविंग, यानी हर निर्णय, हर विचार और हर प्रतिक्रिया को किसी मानसिक मॉडल के आधार पर लेना। इसका मतलब यह नहीं कि आप रोबोट बन जाइए, बल्कि आप एक सजग, जागरूक और समझदार मानव बने, जो अपनी सोच को देख सकता है, चुनौती दे सकता है और नया रास्ता चुन सकता है। सबसे पहले शुरू करते हैं रोजमर्रा के छोटे फैसलों से। जैसे सुबह उठकर आपने तय किया कि आज व्यायाम नहीं करेंगे क्योंकि मन नहीं है। इस समय आपको याद करना है, प्रोक्रेस्टिनेशन मॉडल क्या कहता है। यह आलस्य नहीं, बल्कि डर या भारीपन का संकेत हो सकता है। ऐसे में टाइनी स्टेप थिंकिंग को अपनाइए। सोचिए, मैं सिर्फ 5 मिनट दौड़ूंगा, और वही शुरुआत आपको उस कार्य के भीतर खींच लेगी। यही मॉडल जीना है। अब मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपके दिमाग में विचार आया, मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। यहां लिमिटिंग बिलीफ मॉडल सक्रिय है। इस समय पीटर हॉलिंस का सुझाव है, उस विचार को पकड़िए, पहचानिए और पूछिए, क्या यह सच है या केवल मेरी पुरानी सोच का हिस्सा है? जब आप अपने विचारों पर प्रश्न उठाते हैं तो आप अपने दिमाग के ऊपर खड़े हो जाते हैं। यही जागरूकता है।
अब बात करें रिश्तों की। किसी मित्र ने आपकी बात अनसुनी कर दी और आपको लगने लगा शायद वह अब मुझसे दूरी बना रहा है। तुरंत दिमाग में फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर सक्रिय हो जाता है, यानी हम किसी और के व्यवहार को उसके चरित्र से जोड़ देते हैं। पर अगर आप सोचते हैं हो सकता है वह व्यस्त हो, परेशान हो या ध्यान न दिया हो, तो आप एक करुणा आधारित मॉडल जी रहे हैं। यही सोच रिश्तों को बचाती है, तोड़ती नहीं। अब मान लीजिए आप किसी टीम में हैं और सब एक दिशा में सोच रहे हैं, पर आपका मन कहता है कि कुछ ठीक नहीं है। यह ग्रुप थिंक मॉडल का खतरा है। यदि आप चुप रह गए तो आप उसी गलती का हिस्सा बन जाएंगे। पर यदि आप सच बोलते हैं, भले ही विरोध हो, तो आप मेंटल मॉडल ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग को जीवित कर रहे हैं। यही साहस आपको आगे ले जाता है। अब बात करते हैं जीवन के बड़े निर्णयों की। करियर बदलना, शहर बदलना, रिश्ते में उतरना या बाहर आना, नया कौशल सीखना या कुछ बड़ा शुरू करना। यह सबसे पहले लॉस अवर्जन बायस सामने आता है। हम सोचते हैं अगर असफल हो गया तो। यही सोच हमें वहीं रोक देती है जहां हम हैं। लेकिन अगर आप उस डर को पकड़ते हैं और सोचते हैं क्या मैं इसी डर की वजह से अपनी जिंदगी को स्थिर बना रहा हूं, तो आप मेंटल मॉडल ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क पर काम कर रहे हैं। पीटर हॉलिंस कहते हैं हर बड़ा परिवर्तन पहले डरावना लगता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा बदलाव में नहीं बल्कि स्थिरता में है। जब आप जोखिम को समझदारी से, सोच के साथ लेते हैं तो आप एक बुद्धिमान जीवन जीते हैं। अब सोचिए, आप कोई निर्णय ले रहे हैं, नौकरी बदलने का या किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने का। इस समय अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक सक्रिय हो सकता है, क्योंकि आपका दिमाग उसी जानकारी पर टिक जाएगा जो ताजा है। अगर हाल ही में आपने किसी की असफलता सुनी है, तो आप मानेंगे कि यह रास्ता असफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन यदि आप ठहर कर सही आंकड़ों और गहराई से सोचते हैं, तो आप सिस्टम टू थिंकिंग पर जा रहे हैं। यही सोच आपको भावनाओं की आंधी से निकालकर समझदारी की जमीन पर लाती है। अब बात करते हैं लक्ष्य निर्धारण की। पीटर हॉलिंस कहते हैं कि अधिकतर लोग लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन उन्हें रोज के व्यवहार में नहीं ढालते। इसका कारण है एब्स्ट्रैक्शन बायस, यानी हम बड़ी सोच तो करते हैं पर उसे छोटे कार्यों में नहीं तोड़ते। जैसे मैं आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन यह कैसे होगा? यदि आप सोचते हैं मैं हर दिन एक नया व्यक्ति से बात करूंगा या मैं हर हफ्ते एक डरावना कार्य करूंगा, तो आप उस सोच को व्यवहार में बदल रहे हैं। यही मानसिक मॉडल की शक्ति है। अब मान लीजिए आप किसी बहस में उलझ गए हैं। सामने वाला कुछ ऐसा कह रहा है जिससे आप सहमत नहीं हैं और आप गुस्से में हैं। इस समय इमोशनल रीजनिंग मॉडल सक्रिय हो सकता है, यानी आपकी भावना ही सच लगने लगती है। लेकिन अगर आप ठहर कर सोचते हैं क्या मैं अपनी भावना से सोच रहा हूं या तर्क से, तो आप एक उच्च स्तरीय सोच वाले व्यक्ति बनते हैं। पीटर हॉलिंस यहां मेटाकॉग्निशन की बात करते हैं, यानी सोच पर सोचना। जब आप अपनी सोच को एक कदम पीछे जाकर देखते हैं, समझते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं, तब आप उस मानसिक स्तर पर पहुंचते हैं जहां सच में स्वतंत्रता है। क्योंकि जब आप अपनी सोच के गुलाम नहीं रहते, तभी आप असली रूप से स्वतंत्र होते हैं। अब बात करें सर्वाइवरशिप बायस की व्यवहारिक चुनौती की। जब आप किसी की सफलता की कहानी सुनते हैं, जैसे इलॉन मस्क, ओपरा विनफ्री या कोई यूट्यूबर, तो आप सोचते हैं कि मुझे भी वही करना चाहिए। लेकिन हॉलिंस कहते हैं हर सफलता की कहानी के पीछे हजारों असफलताएं छुपी होती हैं जो कभी दिखाई नहीं देती। इसलिए अपने रास्ते को चुनते समय केवल विजेताओं को मत देखिए, बल्कि पूरी तस्वीर देखिए, चुनौती, कठिनाई, विफलता और पुनः प्रयास। अब मानिए आपके जीवन में कोई असफलता हुई है, कुछ ऐसा जो आपने चाहा लेकिन वह नहीं हो पाया। यह एट्रीब्यूशन बायस सक्रिय हो सकता है, यानी आप अपने दोष को बाहर के कारणों पर डालते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं इसमें मेरी क्या भूमिका रही, मैंने क्या सीख लिया, तो आप एक सशक्त मानसिक मॉडल अपनाते हैं। यही सोच आपको अगली बार
और बेहतर बनाती है। पीटर हॉलिंस एक और जरूरी व्यवहारिक सिद्धांत साझा करते हैं, फीडबैक लूप मॉडल। इसका अर्थ है हर निर्णय, हर अनुभव एक संकेत देता है। या तो वह कहता है अच्छा किया या सुधार करो। जब आप अपने जीवन को प्रयोगशाला की तरह देखते हैं, जहां आप लगातार प्रयोग करते हैं, सीखते हैं, बदलते हैं, तब आप कभी भी स्थिर नहीं रहते। आप लगातार विकसित होते हैं। अब एक बहुत ही शक्तिशाली व्यवहारिक मॉडल की बात करें, सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। यानी आप किसी निर्णय का केवल पहला परिणाम नहीं, बल्कि उसके अगले प्रभावों को भी सोचते हैं। जैसे अगर आप आज सोशल मीडिया पर 1 घंटे बिताते हैं, तो सिर्फ वह 1 घंटा नहीं गया, बल्कि वह ऊर्जा, वह ध्यान, वह प्रेरणा भी गई जो आप कुछ रचनात्मक करने में लगा सकते थे। पीटर हॉलिंस कहते हैं, जब आप किसी भी कार्य को चुनते हैं, तो आप उसके परिणामों को भी चुनते हैं। यही कारण है कि हर कार्य से पहले सोचिए, इसका प्रभाव अगले सप्ताह, अगले महीने या अगले वर्ष कैसा होगा। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी कठिन स्थिति में हैं, नौकरी खो गई है, रिश्ते टूट गए हैं या भविष्य अंधकारमय लग रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण है मानसिक लचीलापन। होलिंस बताते हैं कि मानसिक मॉडल्स केवल सोचने के लिए नहीं, बल्कि संघर्ष के समय संभालने के लिए भी होते हैं। जब आप सोचते हैं यह अस्थायी है, मैं इससे सीखकर आगे बढ़ सकता हूं, तो आप खुद को बिखरने से बचाते हैं। एक बेहद व्यवहारिक अभ्यास जो पीटर हॉलिंस सुझाते हैं, वह है डेली मेंटल मॉडल रिफ्लेक्शन। इसका मतलब है हर रात सोने से पहले अपने दिन को देखें और सोचें कौन सा मानसिक मॉडल आज काम आया। कहां मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हुआ? क्या मैं जागरूक था या स्वचालित ढंग से प्रतिक्रिया कर रहा था? यह अभ्यास आपके सोचने के स्तर को दिन ब दिन ऊपर उठाता है। अब अंत में बात करते हैं आइडेंटिटी बेस्ड थिंकिंग की, यानी अपनी पहचान को बदलने का मॉडल। अगर आप सोचते हैं मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं, तो आप हर निर्णय उसी सोच से करेंगे। पीटर हॉलिंस कहते हैं, आपका व्यवहार आपकी पहचान का परिणाम नहीं है, बल्कि आपकी पहचान आपके व्यवहार का परिणाम है। यानी जब आप बार बार किसी कार्य को करते हैं, तो वह आपकी पहचान बनता है। इसलिए यदि आप एक आत्मनियंत्रित, बुद्धिमान, सोचने वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं, तो सोचिए नहीं, वैसा काम कीजिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मानसिक मॉडल्स केवल बौद्धिक खेल नहीं है, बल्कि वे जागृति की चाबी है। जब आप हर दिन इन्हें व्यवहार में लाते हैं, निर्णयों में, रिश्तों में, संघर्ष में और लक्ष्य में, तब आप साधारण नहीं रहते। आप एक ऐसा जीवन जीते हैं जो जागरूक है, उद्देश्यपूर्ण है और प्रेरक है। आपको किसी और की कहानी की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी सोच ही आपकी कहानी है। और यही है इस पुस्तक का सबसे बड़ा उपहार, कि अब आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आपको मेंटल मॉडल्स की यह समरी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंस्पायर डाइजेस्ट को। आपके क्लिक से हमें अगली प्रेरणादायक किताब लाने की ताकत मिलती है। अब यह ज्ञान आपके पास है। क्या आप तैयार हैं इसे जीने के लिए? धन्यवाद।